मुल्क के अपडेट्स न्यूज नेशन एक एक तस्वीर के जरिए सीधे आप तक पहुंचा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पिनास त्यागी के पास चलते हैं। बेंगलुरु में इस वक्त पिनास मौजूद है। पिनास, ओवर टू यू। शुक्रिया रंजना। और मिशन चंद्रयान 3 अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जो भीतर से जानकारी मिल रही है, जो रंजना आपको बता दूं, इसरो ने जो अपना सबसे लेटेस्ट ट्वीट किया है उसके मुताबिक तय समय पर ही लैंडिंग होगी। जी हां, पहले कहा जा रहा था कि 3 बजे फैसला लिया जाएगा कि लैंडिंग जो है वो आज होगी या 27 तारीख को, लेकिन अब जो ऑटोमेशन सीक्वेंस है, जो पूरा का पूरा ऑटोमेशन लैंडिंग सीक्वेंस जो है वो तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो फीड इन कर दिए गए हैं। उसको एक्टिवेट अब से कुछ ही देर में किया जाएगा। फीडिंग का काम जो है पैरामीटर्स का तमाम डबल चेक करके, कम्युनिकेशन डेटा को एनालिसिस करके जो पैरामीटर्स हैं उनको फीड इन कर दिया गया है। यानी कि जो ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस है वो एक्टिवेट होगा 5:44 पर, जब पहला फेज जो है वो शुरू होगा। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आखिरी के 20 मिनट यानी कि 5:44 से ये लगभग 6:04 पर, इसकी कैलकुलेशन 17 मिनट से लेकर 20 मिनट 21 मिनट के बीच में वेरी कर सकती है, क्योंकि ये जो डेटा है आप फीड करते हैं उसके बाद कितना गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे से और ऊपर से पुल होता है, तमाम चीजें जो हैं उस पर निर्भर करेगा। लेकिन जो सबसे पहले रफ लैंडिंग जो है जो होगी उसके अंदर जो 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो स्पीड है उसको जो है कम किया जाएगा, उसको सबसे बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरह से आपको बता दें कि जो फायर किया जाएगा कि ताकि ये जो स्पीड है उसको कम किया जा सके और जो चांद का ग्रेविटेशनल पुल है वो जमीन से सीधे के सीधे लैंडर को टकराने पर मजबूर ना करे, तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम आपको बता दें कि जो चांद पर लैंडिंग होगी वो ऑर्बिट की तरफ से ऐसे सीधे नहीं ऐसे जाके हो सकती है, तो यानी कि आपको डायगोनल जाना होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिसेंट और वर्टिकल डिसेंट दोनों साथ साथ होंगे। यानी कि पहले आप इस तरह से स्पीड जो है वो कम करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आता जाएगा और फिर जाके फाइनल जो स्टेज होगी उसके अंदर वर्टिकल डिसेंट जो होगा 0 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार जब अचीव कर ली जाएगी फाइनल फेज के अंदर। तो लगातार हम अपने दर्शकों को हर पल हर फेज की अपडेट देंगे। अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि चंद्रयान 3 अपने तय समय पर ही लॉन्च होगा। आज चांद पर इतिहास रचने जा रहा है भारत। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि इसरो ऑफिस के बाहर की यहां तस्वीरें दिखाइए। मीडिया को अब एंट्री मिलनी जो है अंदर शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं कितना जमावड़ा है अंदर। सिक्योरिटी चेक्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। किसी भी वक्त न्यूज नेशन की टीम को भी अभी हमारा नंबर आएगा तो हम भी भीतर जाएंगे और वहां पर जो पूरा का पूरा कमांड सेंटर और जो पूरा बोर्ड बनाया गया है उस पर जो पूरा सीधा प्रसारण होगा अपने दर्शकों को बताएंगे, वैज्ञानिकों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश भर में किस तरह से दुआओं का दौर जारी है, वैज्ञानिक जो हैं वो दुआ भी कर रहे हैं और नजर भी बनाए हुए हैं इस महत्वपूर्ण इवेंट पर। मेरे सहयोगी मोहित बख्शी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास जाना चाहूंगी। खास इंतजामात वहां पर किए गए हैं ताकि बच्चे इस ऐतिहासिक पल का न सिर्फ गवाह बन सकें बल्कि भविष्य में विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया के प्रति प्रेरणा भी ले सकें कि भविष्य में साइंटिस्ट बने जाकर। बिल्कुल, ये बच्चे क्या कर रहे हैं मैं दिखाऊं आपको। ये अपने अंदाज में वैज्ञानिकों को, जिनको आप भी उत्साह बढ़ा रही हैं, वो भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। और सुनिए, रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे। परचम एक बार परचम हो जाए कि परचम लहराना है। आज हिंदुस्तान का परचम आज चांद पर लहराएगा। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में
जोश है, देखिए छोटा सा बच्चा है, आज तिरंगा लहराएगा। चंद्रयान जो है सफल लैंडिंग सफल होगा। ये जोश है, ये जोश भर देता है, हर हिंदुस्तानी का ये जोश है जो आज बच्चों के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मोहित के हर हिंदुस्तानी 140 करोड़ भारतीय जो हैं दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, उनके मन से एक ही आवाज आ रही है कि भाई इस बार तिरंगा लहरा दो, चांद को अपना नाम कर लो, चांद की उस सतह पर जिस पर अभी तक कोई देश नहीं उतरा है उस पर उतरो और नया इतिहास रचो, क्योंकि वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा चांद पर जीवन पाने की संभावना है। और आपको बता दूं इन बच्चों को एक और प्रेरणा मिलेगी इस मिशन से कि किस तरह से हमने रिकॉर्ड टाइम में अपने फेलियर से, यानी कि अगर आप मुश्किलें आती हैं, नाकाम होते हैं, तो आपको हार नहीं माननी है बल्कि फिर से उठ खड़ा होना है नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और गलतियों से सीखना है। उसकी मिसाल भी है हिंदुस्तान का ये चंद्रयान 3 जो रिकॉर्ड टाइम में हम अपने नए मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार हुए। और आपको बता दें कि इस बार जब वैज्ञानिकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इस बार मिशन जो है, आप सोचते हैं मिशन सक्सेसफुल होगा, हम इस तरह से ड्राफ्ट करें मिशन, नहीं। उन्होंने कहा हम सारे वैज्ञानिकों ने जो अपनी विफलताएं थी, जो गलतियां थी, कि मिशन फेल नहीं होने देना है, इस तरह से इस मिशन को ड्राफ्ट किया गया है। तो अप्रोच और एटीट्यूड पूरा अलग था। और इसीलिए कहा जा रहा है, जब हमने कई साइंटिस्ट से पूछा कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने इतना ज्यादा रिहर्सल किया, इतना ज्यादा चेक किया, गलतियों से सीखा, लूना 25 की गलतियों को भी तुरंत रातों रात हमने उसको भी एनालाइज करा और उसको भी इनकॉर्पोरेट किया। तो हमें लगता नहीं है कि इस बार कहीं भी कोई चूक होगी, और यही दुआ हर हिंदुस्तानी की है। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं नई पीढ़ी को, हिंदुस्तान को इतिहास रचते हुए देखने और दिखाने के। देखिए बिल्कुल शाम का समय जो है बिल्कुल फिक्स किया गया है। जैसे ही विजुअल्स आने शुरू होंगे इसरो के नेहरू प्लेनेटोरियम में, आप देखिए कि लोगों के आने का खास इंतजाम किया गया है। हमारे पीछे आप देखिए तो प्रज्ञान रोवर आपको दिखाई देगा, और हमारे ठीक पीछे आप देखिए तो विक्रम लैंडर भी आपको दिखाई देगा। तो ये जो दृश्य है दरअसल वो इसीलिए बनाया गया है ताकि बच्चों को एक खास समझ में आए कि किस तरह से दरअसल भारत एक ऐसे मिशन को अंजाम दे रहा है जो दुनिया भर में भारत के तिरंगे को लहराने जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह का तिरंगा इस वक्त चंद्रमा पे लहराएगा वो अपने आप में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इस वक्त जो जानकारी यहाँ मिल रही है, जो साइंटिस्ट मौजूद है वो बता रहे हैं कि नासा का जो डीप मिशन है दरअसल उससे मिल रही जानकारी, जिस पर इसरो जो है एक तरह से हम नेटवर्क के लिहाज से देखे डिपेंडेंट है, तमाम जो इस वक्त की गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से इस मिशन के सक्सेसफुल होने की दिशा में जा रही है। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि चंद्रमा पर जो भारत इस वक्त फतह हासिल करने वाला है वो अपने आप में न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए दरअसल चांद की तरफ बढ़ने और वहां से मार्स और अन्य ग्रहों की तरफ अपने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो आप समझ सकते हैं, आप स्वयं उस जगह पर मौजूद है जहां से इस वक्त हम कहें कि दुनिया पूरी नजर गड़ाए बैठी हुई है, जहां से समूची मिशन को कंट्रोल किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर पल पल की जानकारी आप वहां से दे रही हैं, जिस पर हम भी एक तरह से देखें तो निर्भर है जानकारियों को लेकर। बिल्कुल, लगातार पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें हर स्पेस एजेंसी जो है हिंदुस्तान के इस मिशन पर निगाहें टिकाए बैठी है, क्योंकि उन्हें भी बहुत कुछ सीखने और चांद के रहस्यों को सुलझाने का मौका मिलेगा। इस बार देश भर में दुआओं का दौर जारी है, चाहे मस्जिदों में नमाज अदा करना हो, कामयाबी की गिरजाघरों में मोमबत्तियां जलाना हो, या फिर तमाम मंदिरों में जाकर यज्ञ करना हो, बजरंगबली के सामने आशीर्वाद लेना हो। अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं देश के हिस्सों से, जहां पर हर भारतवासी यही दुआ कर रहा है ये मिशन सक्सेसफुल हो। लेकिन आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्री भी कह रहे हैं, देखिए विज्ञान और आस्था हिंदुस्तान में साथ साथ चलती है, और हम तो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी एक विज्ञान है। तो ऐसे में खगोल विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी दोनों जब साथ मिल रहे हैं तो भी बहुत शुभ संयोग बन रहा है। जब हमने एक मशहूर ज्योतिष शास्त्री से बातचीत की कि भाई आज का दिन, आज का मुहूर्त जो है कैसा है लैंडिंग के लिए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। आखिर दिल तो हिंदुस्तानी है ना, भगवान और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलेंगे। हमारे साथ बीएचयू के धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर और काशी विद्युत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राम नारायण द्विवेदी जी है। राम नारायण जी, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक पल आने वाला है। ऐसे में ग्रहण नक्षत्र क्या कहते हैं, क्योंकि जो ग्रहण नक्षत्रों की गणना होती है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इस पूरे
चंद्रयान के लैंडिंग पर। जब ग्रह नक्षत्रों की हम चर्चा करते हैं तो आज श्रावण शुक्ला सप्तमी है और आप समझ लीजिए शुक्ल पक्ष की सप्तमी और उसमें भी बुधवार, ये दिन जब दिवस होता है तो महान बहुत बड़ा संयोग होता है। इस संयोग में बड़े बड़े महापुरुषों के अवतार हुए हैं। आज ही के दिन भगवान जो महाकवि तुलसीदास है उनकी भी जन्म जयंती है और उनकी जन्म जयंती जिस प्रकार से पूरे देश में तुलसीदास जी ने मानस के माध्यम से दुनिया का नया मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार से आज ये चंद्रायन लैंड करेगा। शनि और सूर्य की स्थिति बदलने से क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, शनि और सूर्य की स्थिति बदलने से फर्क तब पड़ता है अगर कोई खड़ाष्टक योग बनता हो। शनि की स्थिति बदल रही है, सूर्य की स्थिति बदल रही है। शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, इनकी स्थिति बदलने से कोई चंद्रायन पर फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ जो है कहीं कहीं भारी जल वर्षा का, कहीं कहीं भूस्खलन का प्रभाव जरूर पड़ेगा, पर हमारे चंद्रायन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कि चंद्रयान की लैंडिंग में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और भारत चांद पर तिरंगा बड़े ही गर्व से लहराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत। तो चंद्रयान 3 की सफलता से